पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एलजी के पास रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ। ना सिर्फ नरेश कुमार बल्कि उनके बेटे के खिलाफ भी उन्होंने अब एक और रिपोर्ट भेज दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार कथित भ्रष्टाचार के मामले में अब यहां पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब एक अस्पताल के घोटाले मामले में नरेश कुमार और उनके बेटे का नाम सामने आया है और ऐसे में एलजी को रिपोर्ट भेजकर सीएम केजरीवाल ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ ईडी सीबीआई के चंगुल में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल के तीनों ही दिग्गज नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी से ही सांसद संजय सिंह जेल में है। संजय सिंह के मामले पर आज सुनवाई होनी जारी है। मानहानि मामले पर आज सुनवाई होगी। पंजाब की अदालत में आज उन्हें पेश किया जाएगा और ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन। ऐसे में यहां पर देखा गया है कि सीबीआई ईडी तक यहां पर केजरीवाल सरकार की तरफ से भी कुछ शिकायतें की जा रही हैं। जिस तरह से यहां पर बीजेपी खेमे के नेता शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच मुख्य सचिव नरेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग भी की गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो रिपोर्ट भेजी गई है सीएम केजरीवाल की तरफ से, इसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव के बेटे को कंपनी कथित तौर पर दिल्ली सरकार की ILBS अस्पताल से बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा गया। साथ ही आरोप लगाया है कि इस प्रयास से कंपनी को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाया गया। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर जो गंभीर आरोप लगाया है उस पर रुख किया जाए तो कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर जारी किए AI सॉफ्टवेयर के लिए काम दिलवाया। इतना ही नहीं, शुक्रवार को उन्होंने पूरक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप दी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल को भेज दिया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ ILBS अस्पताल के चेयरमैन हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी कथित तौर पर केवल 7 महीने पहले बनी और उन्हें AI आधारित सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में आतिशी ने सिफारिश की है कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। साथ ही साथ इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश भी की है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर नरेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुक किया जाए यहाँ पर ILBS के बयान की तरफ, तो बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अस्पताल ने किसी भी AI सॉफ्टवेयर के लिए कोई भुगतान नहीं किया और ना ही इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए खरीद का आदेश जारी किया है। ILBS के सेवानिवृत्त कर्नल RS सिंह ने बयान में लिखा है कि अस्पताल उचित नियमों के तहत काम करता है और दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर सामने आया है कि अस्पताल ने हमारी बातों का खंडन नहीं किया। अस्पताल ने केवल यही कहा कि ILBS ने कंपनी को कोई सीधा भुगतान नहीं किया, जबकि सतर्कता मंत्री ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही सवाल नहीं उठाए हैं। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल के बयान से स्पष्ट है कि AI सॉफ्टवेयर के लिए समझौता करने से पहले कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। यह समझौता मूल्यवान डेटा सेट तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है और साथ ही साथ ILBS के सैकड़ों करोड़ रुपए की चिकित्सा विशेषज्ञता व पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार के 1350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रेरित करता है। तो सरकार ने सवाल उठाए हैं कि ILBS के चिकित्सा अनुसंधान डेटाबेस और चिकित्सा परामर्श को प्रतिस्पर्धी बोली से AI सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्रदान किया गया होता तो ILBS को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता और इसे बनाने के लिए 7 महीने पुराने स्टार्टअप को मुफ्त में देने से सरकारी खजाने का भारी नुकसान हुआ है। तो फिलहाल देखा जाए दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ पर आरोप तो लगाए गए हैं और साथ ही साथ आरोप लगाया गया है बाम लोनी में भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बेटे को फायदा पहुंचाया जिससे कि उनके बेटे की कंपनी को भारी लाभ मिल सके। तो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के मामले के साथ साथ अस्पताल घोटाले के मामले में अब यहाँ पर नरेश कुमार और
और उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा सीबीआई इस पर क्या कुछ जांच पड़ताल करती है और उपराज्यपाल क्या वाकई में उन्हें पद से हटाते हैं, क्या वाकई में उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।